गाइस, अगर आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस वाइट कलर में लेंगे या दोस्तों आप प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी क्रीमी कलर में आता है, दो तरह के प्लास्टर ऑफ पेरिस आते हैं। उसमें जो प्लास्टर ऑफ पेरिस वाइट में आता है वो वाइट में प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारे क्षेत्र के अंदर माइनस प्लस में या फॉल सीलिंग में इस्तेमाल करने लायक नहीं होता, क्योंकि उसकी टाइमिंग जो होती है उसकी टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड होती है, यानी आप लगा नहीं पाएंगे उसे। सेट बहुत जल्दी हो जाता है, वो तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर उस सेटिंग में आ जाता है। और अगर हम येलो यानी क्रीमी कलर जैसे हमारे बैग आ रहे हैं जेके या शकरनी या त्रिमूर्ति या और वगैरह वगैरह बहुत सारे बैग हैं, बिल्डवेल है, तो दोस्तों ये और जो कंपनी के बैग हैं या इनमें जो ये क्रीमी पीओपी जो आती है जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस ही बोलते हैं, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस आप किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस्तेमाल उस जगह पर आप इसे कर सकते हैं जहाँ पे पानी की ज़रूरत ना हो, यानी कि पानी की पहुँच ना हो। जैसे आप इसे अंदर के एरिया में सभी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लास्टर भी करा सकते हैं आप इससे। और इससे दोस्तों आप डिज़ाइन भी बनवा सकते हैं, फॉल सीलिंग भी बनवा सकते हैं और रेडीमेड पीओपी में भी ये इस्तेमाल हो सकती हैं। लेकिन जो वाइट पीओपी आती है, कोहिनूर के नाम से आ रही है हमारे क्षेत्र में, उस पीओपी को दोस्तों आप ओनली सिर्फ़ और सिर्फ रेडीमेड पीओपी में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप वाइट ही पीओपी चाहते हैं तो दोस्तों वो जो वाइट की पीओपी है जिसे आप माइनस प्लस या फॉल सीलिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और वो ऑर्डर पे मंगवानी पड़ती है। दुकानदार मंगा देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आती है। 50 से 100 बैग तक आप मंगवा सकते हैं उसके, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है जो वाइट पीओपी आती है। बेहतर ये है कि जो हमारी ये जेके की या शकरनी की पीओपी है, इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम एक अच्छे तरीके से अच्छी मात्रा में पानी की मिलावट करके अच्छे मिश्रण के साथ अगर हम लगाएंगे तो इसकी मजबूती और पीओपी से कहीं ज़्यादा है। दोस्तों इसकी पीओपी और पीओपी से कहीं ज़्यादा है। और मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी ये भी दे दूं, ये जो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये कोई केमिकल नहीं है कि ये लोकल है, ये ओरिजिनल है। सिर्फ इसके अंदर एक, मैं आपको, अगर आप इंडियन हैं या लोकल ही रहने वाले हैं तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दोस्तों ये इसका ये तरीका है, जैसे हमने रेत को हवा में उड़ाया और उड़ाने के बाद जो ज़्यादा दूर गिर गया वो बारीक होता है, जो करीब में गिर गया वो मोटा होता है। इसी तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस का मामला है। प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर हमारी जब बनती है तो दोस्तों इसके मिट्टी के डिले होते हैं। इन मिट्टी के डिलों में आग से इन्हें गर्म करा जाता है, पिसाई होती है इसकी, और उस पिसाई होने के बाद फिर इसे बरसाया जाता है। जैसे हम अनाज वगैरह बरसाते हैं, इस तरीके से पीओपी के डिलों को बरसाया जाता है। अब बरसाने के बाद दोस्तों जब ये हमारी जितनी जो दूर जाके गिरती है बरसाने के वक्त में, उसकी एक लिमिट होती है 15, 20 या 50 फीट की, जो जितनी दूर जाकर गिरती है उसकी क्वालिटी उतनी ही बेस्ट होती है, यानी वो उतना ही बारीक पाउडर होता है। जो करीब में गिरता है उसके अंदर रेत की मात्रा होती है। तो जो दूर गिरने वाला है, जो करीब में गिरने वाला है वो सब एक ही मिट्टी का बना हुआ, ना ही उसमें कोई मिश्रण है किसी भी तरीके का, किसी केमिकल का या किसी भी तरीके का कुछ नहीं है। सिर्फ ये है कि वो जो करीब दूर गिर गया वो बारीक पाउडर है, उसमें चिकनाहट ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि उसमें रेत की मात्रा बहुत कम होगी, और जो करीब में है उसमें रेत की मात्रा ज़्यादा होगी। तो ये मामला है दोस्तों पीओपी का। पीओपी आप किसी भी ब्रांड की इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर बात है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना
और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन ऑल पर क्लिक कर लेना। शुक्रिया मेरे भाइयों, धन्यवाद।